ओम शांति। शिव बाबा की वाणी 24 अक्टूबर 2021। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, संगम युग पूरे ड्रामा का ताला खोलने का युग है। बाप ने ताला खोला है। हर एक बच्चा अपने पार्ट को बदल सकता है। हर एक बच्चा लक्ष्मी नारायण बन सकता है। मार्जन 8 की भी है, 108 की भी है, किसी भी माला का मन का बन सकता है। अच्छा, आज बाप दादा अपने अति सिकिलदे बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। बाप को हर एक बच्चा अति प्यारे ते प्यारा है। चाहे दिल में आज किसको बिठाया है, बाप को बिठाया है तो बाप दिखाई देगा। और अगर हलचल में बैठे हैं तो बाप उन बच्चों की दृष्टि से लुप्त हो जाएगा। जिनको प्यार है उनका भी बाप है और जिनको नहीं है उनका भी। आज शक्तियों का शिव आया है। बाप के सम्मुख हर एक बच्चा शक्ति है, क्योंकि बाप साथ में बैठे हैं ना। जैसे बच्चों के बिना बाप नहीं है, ऐसे बाप के बिना बच्चे नहीं हैं। सभी बच्चे प्यार की लगन में पहुँचे हैं ना। आज एक एक बच्चे को देखकर बाप को ऐसे लग रहा है कि बाप इस सृष्टि में भल किसी भी कोने में जाके विराजमान हो जावे, पर बच्चे बाप को उस स्थान पर भी ढूंढ लेंगे। आज एक एक बच्चे को बाप देखकर बहुत हर्षित है। वाह, बाप के कल्प कल्प के बिछड़े हुए बच्चे अभी आकर बाप के सम्मुख मिल गए हैं। सभी खुश हैं? खुश है ना? देखो कहाँ पर पहुँच गए, किस कोने में पहुँच गए। और जो यहाँ पर है, बाप ने उस कोने से बच्चों को ढूंढ निकाला ना। ये बाप का प्यार है हर एक बच्चे के प्रति। अच्छा, सभी बच्चे मन में क्या संकल्प आता है, बाबा अगर आप आए हैं तो इतने कम बच्चे क्यों मिलते हैं, बहुत ज़्यादा होने चाहिए ना। बाबा क्या कहेगा, ये जो वर्तमान समय है ये आगे नहीं होगा। ये जो इस पल का मिलन है वो अब आगे नहीं होगा। कई बच्चे बाप को कहते हैं, बाबा हमें मालूम है आप आ रहे हैं, पर हम अभी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि अभी बहुत कम संख्या है ना। जब बहुत ज़्यादा हो जाएगी तब हम आएंगे मिलने के लिए। बाबा उन बच्चों को क्या कहेगा, अच्छा कोई बात नहीं, लास्ट में एक रोटी टुकड़ा मिले तो भी अच्छा। वर्तमान समय पूरा भोजन मिलेगा, अंतिम समय क्या कहेंगे। अच्छा, जो मिलने के बाद फिर गुम हो जाते हैं उनको क्या कहेंगे, मिलके गुम हो गए। ऐसे बच्चे लुका छुपी वाले बच्चे हैं। एक बार सम्मुख आते हैं, चेहरा दिखाते हैं और उसके बाद क्या होता है, छुप जाते हैं। फिर देखते हैं, अच्छा फिर चेहरा दिखाते हैं, फिर छुप जाते हैं। तो फिर ड्रामा की शूटिंग भी कैसा होगा, 1 मिनट के लिए चेहरा दिखाया फिर छुप गए। जो बच्चे भीड़ में मिलना चाहते हैं, बाप क्या कहेगा, भीड़ तो होगी पर बाप 1 सेकंड के लिए ही आएगा। ऐसा है ना, दोनों चीज़ें एक समय पर एक साथ नहीं चल सकती। इसलिए भाग्यशाली हैं जो वर्तमान समय में बाप का बनकर बाप के सम्मुख बैठे हैं। जो बाद में आएंगे वो भी भाग्यशाली हैं, पर थोड़े कम भाग्यशाली रहेंगे, क्योंकि सब जानते हुए फिर भी सम्मुख नहीं पहुंच पाए। ठीक है, आगे क्या करना है, आगे दिल में एक मेरा बाबा दूसरा ना कोई। अभी कहाँ भी भटकना नहीं है, नहीं तो भटकते भटकते बहुत देर हो जाएगी और खिवैया अपनी नाम लेके चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, आज बाप दादा के सभी बच्चों को दिल का याद प्यार, दिल की मुबारक। और ब्रह्मा बाप सबके क्या कहेंगे, आदि पिता हैं। राज्य भी उन्हीं का है और आगे चलकर भी उन्हीं के ही राज्य में जाना है। ठीक है ना, जाएंगे, तैयारी हो गई ना। देखो कितने निरअहंकारी हैं, क्या कहते हैं,
बाप को याद करोगे तो वर्षा मिलेगा, पर बाप कहेगा बाप दादा को याद करेंगे तो वर्षा मिलेगा। मुक्ति, जीवन मुक्ति, बाप दादा। जैसे पूरा विश्व बाप को याद करता है ना, तो परम धाम में मुक्ति की प्राप्ति होगी, वो भी आधा कल्प के लिए। पर जब बाप और दादा दोनों याद आते हैं तो क्या होगा? परम धाम में भी बाप के नज़दीक बैठेंगे और सतयुग में भी बाप के नज़दीक बैठेंगे। ठीक है? जो कहते हैं हमारा ब्रह्मा बाप से लेना देना नहीं है, तो वो ये कहते हैं हमें सतयुग से कोई लेना देना नहीं है। सतयुग में आना है तो बाप दादा। जो कहते हैं हमारा शिव बाप से लेना देना है, ब्रह्मा को हम नहीं जानते, तो बाबा क्या कहेंगे? अच्छी बात है, आधा कल्प आप हमारे साथ रहना परम धाम में, नीचे का जीवन मुक्ति का जो भी सुख है वो बच्चे लेंगे। ठीक है? कोई कहते हैं बाबा हमें इस चक्र से मुक्ति दिलाओ, फिर 5000 वर्ष के बाद फिर ये परिस्थिति आएगी, फिर ये चक्र चलेगा, फिर ऐसा होगा। बाबा कहेगा संगम युग पूरे ड्रामा का ताला खोलने का युग है। बाप ने ताला खोला है। हर एक बच्चा अपने पार्ट को बदल सकता है। हर एक बच्चा लक्ष्मी नारायण बन सकता है। मार्जिन 8 की भी है, 108 की भी है, किसी भी माला का मन का बन सकता है। ये संगम युग हीरे तुल्य क्यों कहा गया है? क्यों? इसलिए कि इस संगम युग में आप सभी बच्चे अपने पूरे 5000 वर्ष के पार्ट को बदल सकते हैं। पर जो मूर्तियाँ मजबूत होंगी ना, हथौड़े तो उस पर ज़्यादा लगेगा ही। पेपर माना मूर्तिकार आप बच्चों की भविष्य की मूर्तियाँ नंबर 1 बना रहा है। जिन बच्चों को पेपर का पता ही नहीं होगा, अनुभव ही नहीं होगा, वो तो मंदिर में माथा टेकने वाले बनेंगे। अब पूज्य बनना है या पुजारी बनना है, ये बच्चे अपना पार्ट फिक्स करें। क्या बनना है? पूज्य। तो परिस्थितियों रूपी हथौड़े भी तो ऐसे ही लगेंगे ना। फिर ये मत कहना बाबा हम तो पुजारी ही ठीक है। ठीक है? अपने पार्ट को बदल सकते हैं। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कलंकीधर अवतार हुआ कलयुग के अंतिम समय में। जो कर्म आपने किया ही नहीं होगा उसका भी कलंक लगेगा, इसको कहते हैं हथौड़े। जो कर्म आप बच्चों ने किया ही नहीं है उस परीक्षा का भी सामना करना पड़ेगा। पत्थर को कभी मालूम थोड़ी होता है कि आपका कहाँ कहाँ से हथौड़ी लगकर मूर्ति बनाई जाएगी। नहीं पता होता ना, नहीं पता होता। लेकिन मूर्तिकार को मालूम होता है किस तरीके से मूर्ति बनाई जाती है। अगर पत्थर कहेगा मुझे यहाँ से मत मारना, यहाँ दर्द होता है, तो कैसे चलेगा? अगर बच्चे ये कहेंगे बाबा मेरा ये पेपर मत लेना और चाहे सब पेपर लेना, तो बाबा क्या कहेगा? कच्चे पत्थर हैं तो मूर्ति भी कच्ची ही बनेगी। ठीक है? ऐसे मूर्तिकार के पक्के और सच्चे दिल वाले बच्चों को बाप दादा का प्यार भरा याद प्यार। और आने वाले सतयुग का बाप को तो झाड़ दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं? बहुत नज़दीक है। अच्छा, फिर मिलेंगे।